दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं कि ग्रहों की उच्च और नीच राशि के बारे में। यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर उच्च का होता है और कौन सा ग्रह है वो किस राशि के अंदर नीच का होता है। दोस्तों उच्च का ग्रह शुभ प्रभाव देता है, अति शुभ प्रभाव देता है, और वहीं अगर किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच का बैठा है तो वो अशुभ प्रभाव देता है। तो आइए दोस्तों हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर शुभ का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर उच्च का होता है और कौन सा ग्रह है वो किस राशि के अंदर नीच का होता है। जैसे हम बात करेंगे अगर सूर्य की, तो सूर्य है वो मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं। वहीं पर अगर तुला राशि में सूर्य किसी भी कुंडली में बैठे हैं तो वो नीच के होते हैं। नीच के सूर्य अशुभ प्रभाव देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा है वो वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर की राशि उसके अंदर उच्च के होते हैं। वहीं उसकी विपरीत राशि 7वें नंबर की जो राशि पड़ती है वृश्चिक राशि 8वें नंबर की, ठीक है। वृश्चिक राशि यानी कि 8 नंबर से हम उसको लिखते हैं। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह उच्च का नीच का है और उसके बाद उसका प्रयोग करके हम कुंडली को कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो आइए समझते हैं। मान लिया जाए ये सिंह लगन की कुंडली है, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंह लगन की कुंडली है। ये सिंह के बाद ये हमारे आगे कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और ये कर्क राशि, ठीक है। अब मान लिया जाए कि मैंने बताया आपको सिंह राशि के अंदर अगर सूर्य होंगे तो वो उच्च के गिने जाएंगे और प्रभाव भी शुभ देंगे। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो वो उच्च के सूर्य गिने जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ सूर्य बैठे हैं तो सूर्य हमारे नीच के गिने जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बैठे वो नीच के यानी कि अशुभ प्रभाव देंगे। तो इसको हम कुंडली को कैसे रीड करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़े मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ग्रह और भी बिठा देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर चंद्रमा अगर बैठे हैं तो उच्च के गिने जाएंगे, और वहीं अगर 8 नंबर पे यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वो नीच के गिने जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे सूर्य, चंद्र और मंगल की, तो मंगल है जो वो मकर राशि के अंदर यहाँ पे है, जो मंगल है वो उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। मंगल है वो मकर राशि के अंदर उच्च के होते हैं और कर्क राशि के अंदर मंगल है वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो वो अशुभ प्रभाव देंगे, 100% अशुभ प्रभाव देंगे, ठीक है। मंगल के बाद हम बुध की बात करते हैं तो बुध खुद की राशि में है वो उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि के अंदर बुध है वो उच्च के हो जाते हैं। अगर वही हम बात करेंगे इसकी मीन राशि के अंदर, तो मीन राशि के अंदर बुध है वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ किसी भी कुंडली में बैठे हैं बुध तो वो नीच के हो जाते हैं। बुध के बाद हम बात करेंगे गुरु की, तो गुरु हैं वो कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं, और वहीं मकर राशि के अंदर अगर गुरु बैठे हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। गुरु के बाद हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र यहाँ मीन राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। वहीं कन्या राशि के अंदर अगर शुक्र बैठे हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ शुक्र होंगे तो उच्च के गिने जाएंगे, और यहाँ पर अगर किसी भी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो वो नीच के शुक्र गिने जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कौन से आ गए? सूर्य आ गए, चंद्र आ गए, फिर मंगल भी आ गए, फिर बुध भी आ गए, फिर गुरु भी आ गए, शुक्र भी आ गए, और अभी हमारे पास रहे हैं एक बाकी, उसका नाम है शनिदेव, ठीक है। शनिदेव हम देखेंगे तो शनि हमारे अगर तुला राशि के अंदर बैठे हैं शनि तो वो उच्च के गिने जाएंगे, और वहीं अगर शनि वो मेष राशि के अंदर अगर बैठे हैं किसी भी कुंडली में तो वो नीच के गिने जाएंगे, ठीक है। अब ये तो ग्रह है जो उच्च और नीच के बैठे हैं, लेकिन इसमें परम उच्च और परम नीच भी होते हैं। जैसे किसी भी कुंडली में अगर सूर्य मेष राशि के अंदर 10 अंश पे बैठे हैं, पूरे 10 अंश, 9 9 8 12 13 नहीं, पूरे 10 अंश पे अगर बैठे हैं तो वो परम उच्च के गिने जाएंगे। वहीं अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं मेष राशि के अंदर 10 अंश, वहीं अगर यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तुला राशि के अंदर और 10 अंश पे होंगे तो परम नीच के गिने जाएंगे। और चंद्रमा अगर वृषभ राशि के अंदर 3 अंश पे बैठे हैं, 3 डिग्री पे बैठे हैं तो वो परम उच्च के गिने जाएंगे। वहीं चंद्रमा अगर ये वृश्चिक राशि के अंदर 3 अंश पे बैठे हैं तो वो परम नीच के गिने जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर उच्च का है और कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर नीच का होता है, और परम उच्च अवस्था क्या होती है उसके बारे में हमने समझा था, ठीक है। अब हम इस कुंडली को थोड़ा सा रीड करके देख लेते हैं कि इस कुंडली को हम कैसे प्रयोग करेंगे। जो उच्च का है उसको कैसे पढ़ेंगे, नीच का है उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम भाव के स्वामी हमारे होते हैं सूर्य, ठीक है। यहाँ लगन है, लगन या प्रथम भाव एक ही होता है। प्रथम भाव के स्वामी सूर्य
हमारे बैठे हैं किस किस भाव के अंदर बैठे हैं, तो हम देखेंगे 9वें भाव के अंदर मेष राशि में उच्च के बैठे हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रथम भाव के स्वामी यहाँ पर लग्नेश 9वें भाव के अंदर अपनी मेष राशि उच्च के अंदर है, वो अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि है वो अपना तरते भाव पर बैठे शनि पर डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों ग्रह उच्च और नीच समझाने के लिए दोनों जगह लिख लिया, लेकिन ऐसा दोनों जगह नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह एक जगह ही होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रथम भाव के स्वामी सूर्य 9वें भाव के अंदर मेष राशि के अंदर अपने उच्च अवस्था में बैठे हैं, वो अपनी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर बैठे शनि पर डाल रहे हैं। और शनि अपनी 7वीं दृष्टि वो कहाँ डाल रहे हैं, शनि किस भाव से आए हैं, तो हम देखेंगे शनि हमारे षष्टम और सप्तम भाव के स्वामी शनि तरते भाव में अपनी उच्च राशि तुला के अंदर बैठे हैं, वो अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर 9वें भाव पर बैठे उच्च के सूर्य पर डाल रहे हैं। ठीक है, इसका हम दृष्टि प्रयोग भी किया है, और उच्च और नीच कैसे हैं उसको भी हमने पढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात हमारे आते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारे किस भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा हम देखेंगे तो हमारे द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में अपने उच्च राशि वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं, वो अपनी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कोई अगर मान लिया जाए कि यहाँ कोई ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह हो सकता है, तो उस पर डाल रहे हैं। ठीक है, और वो जो ग्रह होगा वो भी यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, तो इनका है जो वो आपस में दृष्टि संबंध होगा। अब इसका फल क्या होगा, दृष्टि संबंध आपस में होगा तो उसका फल क्या होगा इन दोनों ग्रहों का। अगर कहीं ग्रह दो युति लगा करके बैठे हैं, जैसे बुध और शुक्र 2 युति लगा करके बैठे हैं, तो उसका क्या फल होगा वो तो हम आगे वीडियो में आपको